हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे करियर भाई में। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं कि यहाँ पर विप्रो की जो टेस्ट होती है LLTH, तो इसके लिए आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो वो आप किस तरीके से करेंगे और साथ ही साथ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कि कौन से बच्चे इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा स्टूडेंट्स जिनकी बैच 2021 की थी, वो बच्चे इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और खैर, अगर आप 2022 के लिए कर रहे हैं तो भी यही लागू होगा। इसके अलावा BE, BTech या 5 साल का इंटीग्रेटेड MTech का अगर आपने कोर्स कर रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अब इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करें, तो इसके लिए कुल मिलाकर के 13 स्टेप हैं। तो ये हर एक स्टेप जो है वो मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताने वाला हूँ कि उसके अंदर क्या क्या फिल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको जाना पड़ेगा www.wiprocareers.com के ऊपर। तो यहाँ पर आपको जो है वो एप्लीकेशन के लिए एक अलग से बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो उसके ऊपर स्पेशली लिखा हुआ होगा कि विप्रो NLTH की जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये एप्लीकेशन बटन है। तो एक बार आपने अप्लाई के लिए क्लिक कर दिया तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकल करके आएगी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई किस तरीके की होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर निकल करके आएंगी। इसके बाद आती है तीसरी स्टेप। तो तीसरे स्टेप में आपको करना ये होगा कि सिंपली आपका जो ईमेल आईडी है वो वहाँ पर फिलअप करना है। और याद रहे कि ये जो ईमेल आईडी है वो आपको बिल्कुल सही सही वहाँ पर डालना पड़ेगा, उसके अंदर कोई भी चूक ना हो, क्योंकि आपका हॉल टिकट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है और बाकी का भी जो कम्युनिकेशन है वो उसी ईमेल आईडी के थ्रू होने वाला है। तो कोई ऐसा ईमेल आईडी डालिएगा जो कि एक्टिव हो, जिसके थ्रू आप ईमेल्स को एक्सेस कर पाते हैं, वो ईमेल आईडी डालिए और उसके स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक मत कीजिए। इसके बाद दोस्तों आप एक्चुअल फॉर्म की तरफ रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, एक अलग वेब पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, जिसके अंदर 4 मेन टाइप्स होंगे या सेक्शंस होंगे। जिसके अंदर सबसे पहले आपको एक लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। इसके अलावा एकेडमिक डिटेल्स फिर डालने पड़ेंगे। बाद में कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको फिलअप करना पड़ेगा। डाइवर्सिटी को चूज करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा सबसे आखिर में। तो अब देखिए दोस्तों, अगला जो आपके सामने पेज खुल जाएगा उसके अंदर आपको अकाउंट चूज करने के लिए आएगा। तो अकाउंट जो है वो आप उनके साथ भी बना सकते हैं, या आपका जीमेल का अकाउंट दे सकते हैं, गूगल का अकाउंट दे सकते हैं, वो आपका फेसबुक का अकाउंट दे सकते हैं, या लिंक्डइन का भी अकाउंट वहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपका जो एक शॉर्ट CV है वो वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, जो कि 5 MB के ऊपर का नहीं हो सकता है। 5 MB तक की फ़ाइल वहाँ पर अपलोड की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि आपको वहाँ पर एक फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा जिसकी बैकग्राउंड वाइट कलर की होगी। स्पेशली मैं कहूँगा कि एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अगर आप वहाँ पर अपलोड करते हैं तो ज़्यादा बेहतर बात हो जाएगी। इसके बाद आपको एक लॉगिन और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो लॉगिन आईडी यानी कि यूज़र नेम भी आप उसको कह सकते हैं। तो यूज़र नेम और एक पासवर्ड वहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, पासवर्ड को रिकन्फर्म करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे आ जाएंगे, या स्क्रॉल करेंगे तो नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन भी आपको दिख जाएगा। आपका नाम लिखना है सबसे पहली बात, आपका नेम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंपलसरी होता है, अगर मिडिल नेम नहीं डालना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। वो एक बार फिर आपका ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, उसके नीचे आपका मोबाइल नंबर फीड करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपका एड्रेस का सेक्शन आएगा। तो एड्रेस में सबसे पहले आपको टाइप चूज़ करना है कि ये एड्रेस कौन सा है, आपका ऑफिस का एड्रेस है या रेसिडेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है या टेम्परेरी एड्रेस है, वो आपको वहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। फिर एड्रेस पूरा डालना पड़ेगा। अगर आपका दूसरा भी कोई एड्रेस है तो उसको भी आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके लिए एड्रेस 2 करके और एक बॉक्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप आपका पूरा बर्थ डेट डालेंगे, यानी कि फर्स्ट आप बर्थ डेट डालेंगे, उसके बाद बर्थ मंथ डालेंगे और सबसे आखिर में बर्थ ईयर डालेंगे। इसके बाद उसके नीचे आएगा आइडेंटिटी टाइप इंडिया। तो इसके अंदर आपको एक ड्रॉप लिस्ट मिल जाएगी। आपको सबसे कोने में एक एरो होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो बेसिकली वो आपसे कोई आपकी एक आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहे हैं, तो इनमें से कोई भी लिस्ट में से आप चूज़ कर सकते हैं।
उसके अंदर तमाम तरीके के गवर्नमेंट इश्यूड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। उनमें से कोई एक आपको चूज़ कर लेना है और उसका जो नंबर है वो आपको नीचे वहाँ पर डाल देना है। इसके बाद दोस्तों सेक्शन आता है आपके एजुकेशन का। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको जहाँ से आपने 10वीं पास की है उस स्कूल का नाम डालना पड़ेगा। इसके नीचे आपको 10वीं आपने कौन सी ईयर में पास की है वो ईयर डालना है। उसके नीचे आपको 10th क्लास का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो डालना पड़ेगा। तो ये आपके मार्कशीट के ऊपर आया होगा, तो वो देख करके आपको यहाँ पर डालना है। 10th का रजिस्ट्रेशन स्टेट कौन सा है, यानी कि कौन से स्टेट बोर्ड से आपने 10वीं की एग्जाम पास कर रखी है वो आप चूज करेंगे। तो इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है अपने अपने उनके स्टेट बोर्ड्स हैं, तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम आप वहाँ पर डाल सकते हैं, या जिस भी स्टेट से आपने स्कूलिंग कंप्लीट की है, 10वीं की एग्ज़ाम दी है, उस स्टेट बोर्ड का नाम वहाँ पर डालना है। इसके अलावा आपके 10वीं में आपके ग्रेड को नापने के लिए कौन सी सिस्टम का इस्तेमाल होता था, वहाँ पर परसेंटेज का इस्तेमाल होता था या CGPA का इस्तेमाल होता था या परसेंटाइल का इस्तेमाल होता था, उसके हिसाब से आपको वहाँ पर चूज करना पड़ेगा कि ग्रेडिंग सिस्टम कौन सी थी। आपको 10th में कितने प्रतिशत मार्क मिले थे, तो परसेंटेज है तो परसेंटेज, अगर CGPA है तो वो डालेंगे आप। इसके बाद आपने 12th कहाँ से की है उस कॉलेज का या उस स्कूल का आपको नाम डालना होगा। इसके बाद 12th आपने कौन से ईयर में पास की है वो चूज करना है या वो डालना है वहां पर। इसके बाद आपका क्लास 12th का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है। अगेन ये भी आपके मार्कशीट के ऊपर आता है, वैसे ही देख करके डालिए। कौन से स्टेट बोर्ड से आपने 12th पास करी है वो आपको वहां पर डालना है। इसके अलावा अगेन जो 10वीं के लिए ग्रेडिंग सिस्टम थी वही 12वीं के लिए कौन सी ग्रेडिंग सिस्टम आपके लिए इस्तेमाल की गई थी वो वहां पर चूज करना है। इसके बाद आपको कितने प्रतिशत मार्क आए थे या CGPA कितना था वो डालना है। और सबसे आखिर में जो है वो आपको टाइम जोन सिलेक्ट करना है। तो टाइम जोन में आपको कलकत्ता सिलेक्ट कर लेना है। इंडिया के अनुसार कलकत्ता का टाइम जोन जो है वो वहां पर स्टैंडर्ड माना जाता है। इसके बाद आपको सबसे नीचे जो है वो सबमिट प्रोफाइल का बटन आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आता है कैंडिडेट क्वेश्चन का सेक्शन। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, उनकी जो शर्तें वगैरह हैं, टर्म्स ऑफ कंडीशन है, उनको आपको एग्री करना है। तो एक बॉक्स आएगा, उसके अंदर आपको बस क्लिक कर देना है तो टिक मार्क लग जाएगा। आपको सबमिट बटन के ऊपर अगेन क्लिक कर देना है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन का या यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। तो ये भी आपको आपके मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगा, ये छापना मैंडेटरी होता है। इसके अलावा कोर्स आपने कौन सा कर रखा है वो आप डालेंगे। इसके अलावा आपकी ब्रांच कौन सी थी, अगर आप इंजीनियरिंग में थे तो कौन सी ब्रांच थी वो डालेंगे। आपका पासिंग आउट ईयर कौन सा था वो डालेंगे। और इसके अलावा आपका CGPA या परसेंटाइल जो भी था वो आप वहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों फाइनली जब आप सबमिट दबाएंगे तब आपका रिक्विजिशन नंबर जो है वो सामने आपको दिख जाएगा और नीचे आएगा योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली, जिसके नीचे आप आपका पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो भी देख सकते हैं कि आपने क्या क्या डिटेल भरे हैं और आपके सारे डिटेल आप एक बार चेक कर सकते हैं। हालांकि फॉर्म अब जो है वो पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है, तो आप उसके अंदर ज़्यादा बदलाव तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन देख ज़रूर सकते हैं और अगर चाहें तो उसका एक प्रिंट भी निकाल करके रख सकते हैं। इसके अलावा ये जो रिक्विजिशन आईडी है वो भी आपको संभाल करके रखना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो आप इस टेस्ट के लिए अपने आप को रजिस्टर करते हैं। बाद में चलकर आपको हॉल टिकट वगैरह जो है वो ईमेल आईडी के ऊपर आ जाता है। फिर ये ऑनलाइन टेस्ट जो है वो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और तब शायद ये रिक्विजिशन आईडी जो है वो भी मांगा जा सकता है, जिसकी वजह से रिक्विजिशन आईडी जो है वो आपको वहाँ पर संभाल करके रखना होगा।